जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का सपना था कि हमारा मुंबई में हमारा महापौर, थाना में हमारा महापौर, और मीरा भाईंदर भी बीच में पड़ता है, वहां पे हमारा महापौर क्यों? तो उस सपने को, बाला साहब ठाकरे जी के सपने को हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी, हमारे मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अभी पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर भारतीय समाज को उबाठा और मनसे के द्वारा पीटा गया, अपमानित किया गया, तो बहुत ही निर्लज्ज और बेशर्म कोई उत्तर भारतीय होगा जो ऐसे उबाठा और मनसे के प्रत्याशी को वोट करेगा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। एमबीएमसी चुनाव चल रही है और इस बीच हम आज मीरा रोड के न्यू गोल्डन एस्ट इलाके में हैं, जो वार्ड क्रमांक 10 है। यहाँ के शिंदे गुट के शिवसेना उम्मीदवार ब्रिजेश सिंह से हम आज मिले हैं चुनाव प्रचार करते हुए। ब्रिजेश जी, क्या कहेंगे, किस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा जनता का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? देखिए, जनता का तो इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। लोग बस इंतजार में हैं कि इस बार मीरा भाईंदर शहर में गलती नहीं करना है। ये लड़ाई मीरा भाईंदर शहर की जनता हमारे आदरणीय मंत्री प्रताप सरनाईक जी के साथ मिलकर लड़ रही है, और ये लड़ाई हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। यहाँ पे एक ऐसे भ्रष्ट आदमी के खिलाफ, मतलब हमारे मंत्री जी और दूसरा एक सामने कोई और व्यक्ति, मंत्री जी जिन्होंने मीरा भाईंदर में विकास किया, विकास के मॉडल के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने उत्तर भारतीय भवन, सारे समाज के भवन, आप देखेंगे कि विश्व प्रसिद्ध बाला साहब ठाकरे कलादान केंद्र, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कलादान केंद्र एक बार अगर कोई चला जाए, सिर्फ मीरा भाईंदर ही नहीं, देश से ही लोग आएंगे, देश विदेश से लोग यहाँ देखने आते हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का एक स्वामी, जिसके ऊपर अनगिनत 376 आपराधिक मुकदमे, एक हमारे आमदार के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं। तो ये लड़ाई एक विकासशील आदमी जो शहर को एक साथ एक माला की तरह एक धागे में पिरोया हुआ है, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसका मीरा भाईंदर में लोगों से, मतलब उत्तर भारतीय समाज को प्रताड़ित करना अगर देखा जाए तो हमारे समाज के कितने लोग ऐसे थे जिनको लास्ट में लाके छोड़ दिया गया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनको टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने उत्तर भारतीय समाज के 15 लोगों को टिकट दिया, और ऐसे मेरे जैसे एक सामान्य, मतलब एकदम सामान्य परिवार जो जौनपुर से आके यहाँ पे संघर्ष करके अपने 15-20 साल का जीवन दिया, लेकिन वो व्यक्ति मेरा नहीं हुआ, मुझे भी टिकट नहीं है। मंत्री जी ने मुझे दूसरी बार शिवसेना से टिकट दिया, और ये बात समाज के सभी लोग जानते हैं। हम लोग पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा उत्तर भारतीय समाज इस बार शिवसेना के साथ खड़ा है, पूरा राजस्थानी समाज इस बार शिवसेना के साथ, और सभी समाज के लोग पूरा इस बार मंत्री प्रताप सरनाईक जी के साथ हैं। और हम लोग कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। इस बार शिवसेना का क्लियर मेजॉरिटी आ रहा है, 50 के ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं, और प्रधानमंत्री प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में 50 सीट के ऊपर, जैसे अब की बार 50 पार, तो हमारा शिवसेना का 50 सीट आ रहा है। 10 नंबर में हमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। 10 नंबर की लड़ाई प्रभाग 10 की जनता लड़ रही है, मंत्री जी के साथ खड़े होकर। हमारे पैनल के चारों उम्मीदवार, हम लोग बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे पैनल में पवन घरत है, तारा घरत है, पूजा अमगावकर जी है, स्वयं मैं ब्रिजेश सिंह हूँ। तो जौनपुर के जो ये मिट्टी का लाल, जो टीडी कॉलेज से पढ़ के यहाँ पे आके संघर्ष करके अपना एक राजनीतिक मुकाम बनाया, इस बार हमारे समाज के लोग पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े हैं और चुनाव में जीत रहा हूँ। अब देखिए, हमारे साथ प्रवीण शुक्ला जी, अरुण मिश्रा जी, समाज के सब ऐसे ऐसे तो सब लोग हैं कि जो पूरा एकदम जीत का ऐलान कर दिए हैं और जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी जरूर, आप 10 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप बॉर्डर सब समाज शिवसेना के साथ है, तो ऐसे में आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि जो उम्मीदवार होता है जनता को चाहिए कि वो उनका उम्मीदवार क्या था, पहले क्या है। अपनी राजनीति के बारे में बताइए, अपने गाँव कब आए मुंबई, ये सब के बारे में बताइए। देखिए, मैं 1997 में ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आया, सर्विस किया। उसके बाद सामाजिक, चूंकि मैं कॉलेज से ही मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व था, छात्र संघ का राजनीति करता था, इंटरेस्ट था। मेरे मामा जी विधायक थे सांता क्रूज में, तो वो पूरा परिवेश ही बचपन का ऐसा था कि जो राजनीति को देख के ही छोटे से बड़ा हुआ, और ऐसा रहता था कि नहीं राजनीति करनी है, तो सामाजिक काम में मैं सर्विस करता था और सामाजिक कार्य करता था। लेकिन 2012 से पूरी तरह से राजनीति के लिए अपने आप को समर्पित किया, तभी से लेके आज तक। 2017 का इलेक्शन लड़ा, अभी लड़ रहा हूँ। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स, उसके बाद मैंने एमबीए एचआर में किया,
और अभी जो भी है, ऐसा मैं नहीं बोला मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, लेकिन दो दो प्रभाग में 12 नंबर में मैं काम करता था, 10 नंबर में मैं काम करता था। और मैं परिवहन मंत्री सरनाईक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे 10 नंबर से टिकट दिया, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि 10 नंबर में मैं, हमारे जो स्थानिक भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ के एकदम बोलते हैं ना मर्द मराठा, उनके साथ में चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरी की पूरी टीम हमारी चुनाव जीतने जा रही है। हमारे समाज के लोग भी इस बार हमको मदद करेंगे। अभी तक जब चुनाव आता था तो सब लोग लॉलीपॉप देते थे, उत्तर भारतीय भवन, उत्तर भारतीय भवन। पिछले कई चुनाव से आप लोग भी पत्रकार हो, देख रहे होंगे, लेकिन प्रताप सरनाईक जी ने कोई वादा नहीं किया, उन्होंने काम शुरू करवाया है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय भवन, जो शासन की निधि से 22 करोड़ की निधि मंजूर हुई है, 50,000 स्क्वायर फीट 8 महले की बिल्डिंग, काम चालू हो गया है। आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में ये पूरा का पूरा भवन का निर्माण हो जाएगा और ये भवन उत्तर भारतीय संस्था के माध्यम से चलाया जाएगा। हालांकि उत्तर भारतीयों के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं भवन में सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं जाएंगे, तो उत्तर भारतीय क्यों, कहाँ बोले भाई, उत्तर दूसरे समाज के लोगों को, हम लोग का दिल बहुत बड़ा आता है। आइए, अगर हमारे उस भवन में अगर उस दिन अगर नहीं कोई कार्यक्रम रहेगा तो किसी भी समाज को मिलेगा, लेकिन वो भवन पूरी तरह से उत्तर भारतीयों के लिए समर्पित रहेगा और वो भवन का संचालन भी उत्तर भारतीय संस्था के द्वारा ही किया जाएगा। आप अपनी जानकारी दे दी, अपना गांव नहीं बता, अपने गांव के बारे में बताइए। अब गांव, मेरा गांव सुल्तानपुर है, जिला नहीं हमारे, क्योंकि यूपी में जिला सुल्तानपुर गांव है और जौनपुर हमारा जिला है, रामपुर के पास पड़ता है, मणियाऊ तहसील। आप पिछला चुनाव लड़े, उसमें आपको हार मिली, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं। आपके सामने एक आप ही के समाज के शिवसेना उभाटा से संदीप तिवारी है, और क्या लगता है आपको, वो आपके समाज के, तो उनसे आपको कुछ नुकसान होगा? देखिए, उत्तर भारतीय समाज बहुत स्वाभिमानी समाज होता है और उत्तर भारतीय समाज उबाठा और मनसे अलायंस को, मनसे के लोगों जो नाम पूछ के, सरनेम पूछ के दौड़ा के, अभी पिछले 10-15 दिन या कई 4-6 महीने का अगर निकाल के देखोगे यूट्यूब पे जो हिस्ट्री, तो उत्तर भारतीय समाज को उबाठा और मनसे के द्वारा पीटा गया, अपमानित किया गया। तो बहुत ही निर्लज्ज और बेशर्म कोई उत्तर भारतीय होगा जो ऐसे उबाठा और मनसे के प्रत्याशी को वोट करेगा। क्योंकि अब बताइए ना, आप कल्याण की घटना देख लीजिए, आप उल्लासनगर में जो घटना हुआ देख लीजिए, नाम पूछ के बिल्डिंग के झगड़े को कम्युनिटी का झगड़ा बना दिया गया। मनसे के लोग वहां पहुंचते थे, नाम पूछते थे, मारते थे, वीडियो बनाते थे, उसको रिलीज करते। क्या उत्तर भारतीय समाज इस बात को भूल गया होगा कि जो मनसे और उबाठा के लोगों को वोट करेगा? तो मुझे किसी, देखिए उनका तो ऐसा है कि गूगल पे भदोही ब्लॉक, मैं बोलना नहीं चाहता, भदोही कांड देखो क्या आता है, लेकिन जो मेरे लड़ाई में नहीं है तो मैं क्यों उसके बारे में कुछ बात करूं। तो वो आदमी मनसे को हमारा समाज वोट नहीं करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, उसको मैं कहीं सोचता भी नहीं। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि कल मीरा भाईंदर में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा थी, जो आपके पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनके आने के बाद क्या मीरा भाईंदर में शिवसेना का जो आने का नहीं आने का ये फिजा बदली है कुछ? देखिए, अगर आप तो कल वहां कवर किए होंगे, देखे होंगे, पूरा एक जनसमूह, एक जन सैलाब वहां पे उमड़ पड़ा था। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि सब लोगों ने जैसे ऐलान करके जा रहे हैं कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। मीरा भाईंदर में अगला महापौर, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का सपना था कि हमारा मुंबई में हमारा महापौर, थाना में हमारा महापौर, और मीरा भाईंदर भी बीच में पड़ता है, वहां पे हमारा महापौर क्यों? तो उस सपने को, बाला साहब ठाकरे जी के सपने को हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी, हमारे मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अभी पूरा करने जा रहे हैं। अभी 2026 में, ये बात आप डंके की चोट पे हम कहते हैं, आप लिख लेना कि आने वाला अगला महापौर 15 तारीख के बाद 16 तारीख को जो काउंटिंग होगा शिवसेना का बनेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे समाज के लोग इस बार मंत्री प्रताप सरनाईक जी के साथ हैं। जी धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपके साथ और भी लोग हैं, हम और लोग से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है अभी आपका? प्रवीण शुक्ला। क्या कहेंगे ब्रिजेश जी के साथ शिवसेना के लिए प्रचार में निकले हैं, क्या स्थिति है इनका? देखिए, ब्रिजेश जी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। यहाँ के 10 नंबर वार्ड से शिवसेना के चारों उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी का सबके ऊपर आशीर्वाद है, सबके ऊपर उनका विश्वास है, और विश्वास करके उन्होंने टिकट दिया है। हम अपने सारे कार्यकर्ता सरनाईक साहब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ब्रिजेश जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तारा घरत जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पवन घरत जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूजा अमगावकर जी के लिए मेहनत कर रहे हैं,
स्वर्गीय हरिश्चंद्र नमगांवकर जी ने बहुत काम किया है इस वार्ड में, बहुत लोगों को उन्होंने मदद किया है। एक ऐसे व्यक्ति थे कि कोरोना में मदद के दरमियान उनकी जो है मृत्यु हुई, उनको जो है इतना मेहनत किए लोगों के बीच में, सारा चीज उन्होंने व्यवस्थित किया। तो आज उसका सबका फायदा स्वर्गीय विनायक घरत जी का भी बहुत बड़ा योगदान इस वार्ड में रहा है, उनका भी फायदा, और सरनाइक साहब का फायदा, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। ये सब किए हुए जितने भी कार्य हैं इसी वार्ड में 150 करोड़ रुपए के खर्च से स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नाम पे कला दालान बना है, जिसको कि विश्व प्रसिद्ध है, ऐसा कहीं देश विदेश में भी नहीं है। तो ये सब काम को देखते हुए हमको और हमारे सारे लोगों को और यहाँ तक आपको भी ये पूर्ण भरोसा है कि हम भारी से भारी मतों से जो है यहाँ पे हमारे पूरा पैनल हमारा जीत रहा है, और आने वाले समय में इससे दुगनी रफ्तार से हम सारे लोग इनके लिए काम करेंगे, और इस शहर को, सरनाइक जी के शहर को, सपनों के शहर को और विकसित और सपनों का बड़ा शहर बनाएंगे। यहाँ पे सारे लोग, हमारे सारे भाई यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आगरी समाज के, हमारे कोली समाज के, हमारे उत्तर भारतीय समाज के, हमारे मारवाड़ी समाज के, छत्तीसगढ़ समाज के, अग्रवाल समाज के, बंगाली समाज के, उड़ीसा समाज के, जिसको कि सरनाइक साहब ने भवन दिया है, सम्मान दिया है। भवन देने का मतलब ये नहीं कि जो है भवन का ही, उसका एक सम्मान होता है कि भवन देना, उनको इज्जत देना, ये सम्मान दिया है। वो सबको देखते हुए कोई लड़ाई में है ही नहीं, सब लोग देखो अभी चुनाव चल रहा है, सब अपनी अपनी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई में कोई कहीं यहाँ पे दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, लोग सामने से जो है बोलते हैं नहीं भाई आइए आइए, अच्छे लोग हैं, ऐसा। ये सरनाइक की सेना है, ये सरनाइक साहब के लोग हैं, इसके लिए जो है हमको पूर्ण भरोसा है। और ब्रजेश भाई ने पिछले कई सालों से हम खुद देख रहे हैं कि असंभव से असंभव कार्य, आप यहाँ से थोड़ी दूर पे जाएंगे, सिग्नल से लेफ्ट मारेंगे तो सामने गोल्डन नेस्ट पड़ता है, वहाँ का एक डिवाइडर था, वहाँ इतनी असुविधा होती थी लोगों को, अगर उनको सिग्नल से जाना है तो यहाँ से महालक्ष्मी स्वीट के थोड़ा पहले से जाना पड़ता था, फिर आना है तो इधर से जाना पड़ता था। उसको मेरी जानकारी में ब्रजेश जी ने खुद उस खड़े होके वहाँ पे और महानगर पालिका में लेटर दे दे के लोगों के जो है उसको डिवाइडर को तोड़वा के उसको बाकायदे रास्ता बनवाए। कई काम इनके हैं। आजाद नगर झोपड़पट्टी में ब्रजेश जी का सिक्का पूरा कहीं पे भी जाएगा, सारे लोग बोलते हैं ब्रजेश जैसा नेता नहीं, पवन घरत जैसा नेता नहीं। पवन घरत जी अपने जो है यहाँ पे सारे, कोई भी अगर यहाँ पे आता है, यहाँ के नागरिक जी बोलते हैं कि पवन घरत को एक फोन किया तो हमारा सारा मामला खत्म, कोई भी तकलीफ है पवन जी आएंगे तो हमारा। पूजा अमगावकर जी हैं, नानी तारा घरत जी हैं, तो ये सारे कैंडिडेट ना, सरनाइक साहब के रत्नों में से एक, जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, वैसे सरनाइक साहब के 81 रत्नों में 4 रत्न इसी वार्ड से लड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी उम्मीदवार के समर्थक हैं, एक युवा है, हम इनसे बात करें। क्या नाम है अभी आपका? हिमांशु सिंह जी। आप इनका समर्थन कर रहे हैं, अभी ये उत्तर भारतीयों पे आए, उत्तर भारतीयों के बारे में बोले, क्या लगता है आप भी उत्तर भारतीय हैं, तो उत्तर भारतीयों की स्थिति क्या है मीरा भाईंदर में? उत्तर भारतीय समाज एक बुद्धिजीवी समाज है। उत्तर भारतीयों को ज्ञात है कि उनके समाज को सम्मान देने का कार्य कौन सी पार्टी और कौन से नेता ने किया है। हमारे यहाँ के विकास पुरुष बोले जाते हैं मीरा भाईंदर के प्रताप सरनाइक जी, और प्रदेश के बड़े नेता है एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने उत्तर भारतीयों को सम्मान देने का काम किया, और यहाँ के उत्तर भारतीयों ने मन बनाया है कि हम वोट करेंगे तो शिवसेना शिंदे जी के प्रत्याशियों को, प्रताप सरनाइक के प्रत्याशियों को, हमारे चारों पैनलों को उत्तर भारतीय एकदम मजबूती से समर्थन दे रहे हैं और जिताने का वादा किया है उन लोगों ने। हम जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं कि आपके चारों प्रत्याशियों को हम जिता कर देंगे। हमारे साथ और भी उम्मीदवार के समर्थन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मिश्रा है, मैं यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 10 का विभाग प्रमुख हूँ शिवसेना से। तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है शिवसेना 10 नंबर में किस तरह चल रही है? यहाँ पर शिवसेना के जो चारों अधिकृत उम्मीदवार हैं ये प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जीत रहे हैं, क्योंकि यह शिवसेना की पारंपरिक सीट है। यहाँ पर पहले भी शिवसेना का पूरा पैनल जीता था, और शिवसेना के जो पैनल के चारों प्रत्याशी जीते थे उन्होंने इस वार्ड के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम किया है। चाहे वो बारिश में कहीं पे पानी लगने का काम हो, आजाद नगर झोपड़पट्टी एरिया में अगर
लोगों को कोई असुविधा हुई हो। मैं वो दिन आपको याद दिलाना चाहता हूं जब आजाद नगर में आग लग गई थी। ब्रजेश भाई स्वयं वहां पर जाकर, जैसे अपने परिवार अपने गांव में आग लग जाती है और लोग पूरे तन मन धन के साथ उसमें समर्पित हो जाते हैं, एक एक लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना, उनके सामानों की सुरक्षा करना, इतना मतलब काम किया है। तो इस जो एक उनकी सहानुभूति लोगों के प्रति और लोगों की जो एक निष्ठा उनके प्रति है, उससे हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वार्ड क्रमांक 10 में शिवसेना के चारों अधिकृत उम्मीदवार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उत्तर भारतीय, पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि उत्तर भारतीय समाज बटा हुआ है, एकजुट नहीं है। लेकिन इस बार सारे उत्तर भारतीय समाज, हर एक समाज के लोग यह जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कौन उनके सुख दुख में खड़ा है, कौन उनके साथ में आने वाला है। और इस पूरे समाज का आदर और सत्कार कहाँ पे होता है? माननीय प्रताप सरनाईक जी के यहाँ पे सब लोगों को वहां पर आदर सम्मान मिलता है। तो आज सारे समाज के लोगों ने मन बना लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया है। जैसा हमारे मंत्री जी ने नारा दिया है, अब की बार 50 पार, तो कल का जो शिंदे साहब आए थे उनके समर्थन में जो रैली निकली थी, जो जन सैलाब उमड़ा था, उसको तो देख करके यह लगता है कि 50 पार नहीं, इस बार तो पूरा के पूरे 81 सीटें शिवसेना के सभी उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर आज प्रभाग 10 के शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार हैं ब्रजेश सिंह, उनसे और उनके समर्थकों से बात की। अब हम कोई अलग वार्ड में जाएंगे, अलग उम्मीदवारों से बात कराएंगे। अब बने रहिए प्रवासी संदेश पर। मैं विज्ञान उपाध्याय, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।